कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। बाबा, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने यावर भाई को 1 करोड़ रुपया दे दिया। तुम्हें किसने बताया? अरे ये छोड़िए बाबा कि मुझे किसने बताया, आप मुझे बताइए। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। मशवरा करना तो दूर की बात, आपने कानों कान खबर नहीं होने दी मुझे। अरे मुझे छोड़िए, आप पापा को बता देते कि उनके शौहर ने हमसे 1 करोड़ रुपया लिया है, ताकि वो जो आए रोज हमारे घर में आकर हम पे हुक्म चलाती हैं, उससे तो बाज आती हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? वो कब हुक्म चलाती है तुम लोगों पर? वो तो हमेशा इस घर का अच्छा ही चाहती है, कि उसने ही यावर को पैसे देने से हमें मना किया था। आप मुझे जवाब दीजिए बाबा। क्यों आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई? सर बाप, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो। मैं अपने किसी अमल का तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए, इसलिए तुम्हें इस लहजे में मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। तुम मेरे बड़े बेटे हो, मैंने हर मामले में तुमसे मशवरा किया, तुम पर ट्रस्ट करता हूं। इसी तरह मुझे फायजा भी अजीज है, वो मेरी बेटी है। जिस तरह सबकी इज्जत है, इसी तरह मेरी बेटी की भी इज्जत है। मैं नहीं चाहता था कि वो हर्ट हो। पर मैंने तुमसे पैसे इसलिए नहीं लिए कि कल को तुम्हारी बीवी मेरी बेटी पर न गुर्राए। तुम्हारा बिजनेस एस्टेब्लिश करके दिया, उसी तरह मैं सुहेब को बिजनेस एस्टेब्लिश करके दूंगा। और तुम देख लो, मैं नवीन की शादी कैसे करता हूं। तुम में से कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए किसी को मुझसे कोई सवाल करने का हक भी नहीं है। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था बाबा। सॉरी। पैर से
तुम भी बेटी वाले हो गए हो। जब बेटी ब्याहोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि बेटी के मामलात कितने नाजुक होते हैं। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी बहुत देखभाल के करेंगे। वैसे शादी तो आप लोगों ने भी बहुत देखभाल के की थी। बड़े ही ऊंचे घराने में, लेकिन क्या हुआ? ठीक कहती हो तुम। जिस तरह हमें बड़ी बहू छोटे घर की मिली, इसी तरह हमें बड़ा दामाद भी कम सस्त मिले। उजाला, आई एम सॉरी, वो मिस्टेक हो गई मुझसे, वो गुस्सा। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं तुझे आप ही के घर छोड़कर आता हूँ, वहां आराम से रहेगी, रिलैक्स हो जाएगी। ठीक हूँ मैम, तुम अपना काम करो। काम ही तो करने आया हूँ अपना, देख कहा ना सॉरी। वहां रहेगी तो आराम से रहेगी, रिलैक्स हो जाएगी, यहाँ रहेगी तो मजा नहीं आएगा तुझे। चल तुझे मैं वहां छोड़कर आता हूँ, जा चादर पहन के आ, चल बात समझ मेरी जान। शाबाश, चल चादर पहन। उजाला आजा, देर हो रही है। बाबा मुझे आपके फैसले से इख्तलाफ नहीं है, बस मैं ये यावर के लालच को कबूल नहीं कर पा रहा। आदत पड़ जाएगी उसे ऐसे पैसे मांगने की। ये बात तो हम भी समझते हैं बेटा, और मेरे गुस्से की वजह भी यही थी
आप लोगों की जल्दबाजी। थोड़ा वक्त देते, उसे आजिज होने देते। आई नो आप हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, इस बार मेरे कहने पे थोड़ी सख्ती कर लेते। ताकि अगली बार थोड़ी शर्मिंदगी होती साहब को पैसे मांगते हुए। बेटा हम डर गए थे कि कहीं यावर। में सवाल ही पैदा नहीं होता, बुज़दिल इंसान है वो तब तक शेर बना हुआ जब तक हम शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं, वरना मैं भी देखता कैसे आपा को सेपरेट करते हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो भी हमारे बेटों की तरह है। उसे पैसे दिए हैं तो फायदा भी तो ऐश करेगी ना। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ। बाबा मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से, मैं यू नो दैट। मैं ये बात नहीं भूला। ये एहसास मुझे मजबूत बनाता है। मैंने आपसे सख्ती से बात की, मैंने शर्मिंदा हूं। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। थैंक यू। ज़ुहैब, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे पता है इस पूरी दुनिया में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। रिजवान के साथ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 20 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है।
बहुत मजबूर हूँ ज़ुहैब, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ। प्लीज़ मुझे इनकार मत करना। हेलो, यह मुझे एक बात बताएं, कोई 20 लाख तक अरेंज हो सकते हैं आज? हाँ, जरूरी काम तो है असल में। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं? ओके, थैंक यू। मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आइंदा आपने मुझे पैसे भिजवाए या मुझे किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोशिश की ना, तो मैं... ये तो तुम किससे बात कर रही हो? मुझे देख के फोन क्यों काट दिया? हाँ, इसीलिए तो छोड़ गया तुम्हें, वरना तालों में रखने वाला ऐसा कैसे कर सकता था? तुम्हें भी ना उसे कोई चीज खींच के मार देनी चाहिए थी। मेरा तो दिल करता है मैं उसकी जान ले। किसी दिन मैं ऐसा कर गुजरूंगी। अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना के लाती हूँ। मानी जान कहाँ है? काफी देर हो गई घर से निकले हुए, यहीं कहीं आस पड़ोस में गई होंगी। घर पर होती तो मुझे घुसने भी ना देती। उनकी इतनी मजाल नहीं है, वो मुझे बातें सुना लेती हैं और मैं सुन लेती हूँ। अगर इससे ज्यादा कुछ करेंगी ना तो मुंह की खाएंगी। किसका फोन है? पता नहीं। हेलो हेलो, मैं ज़ुहैब बात कर रहा हूँ। आप हलीमा है ना? ज़ुहैब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? तुम्हारी अम्मी पहले ही मेरी बहन को इतनी... अभी वो असल में एक जरूरी काम के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। अभी क्या आप मेरी उजाला से बात करवा सकती हैं? अब और क्या जरूरी बात करने को रह गई है? मजीद क्या करोगे मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद? जो बात करनी है मुझसे करो तुम। असल में उसके नंबर से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं।
मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि वो उजाला के ही मैसेजेस हैं। असल में कुछ पैसों की डिमांड कर रही थी। कितने पैसे? $20 लाख रुपए। $20 लाख? मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे कंफर्मेशन के लिए कॉल की थी। मैं उजाला से बात कर लूं और पूछ लूं कि वाकई उसने मांगे हैं। मेरा फोन तो सुबह टूट गया। क्या? अब देख, तुझे इजी तरीका, उसको मैसेज कर, बोल गिव मी 20 लाख। समझ रही? गिल पकड़, छोड़, मैसेज मत कर, डायरेक्ट कॉल कर, बोल। मैं उससे क्यों पैसे मांगू? मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगी। तो ये फोन तूने किस लिए रखा? रातों को छुप छुप कर मैसेज करने के लिए? हाँ? मेरी बात गौर से सुन उजाला, अगर तू मुझसे जान छुड़वाना चाहती है ना और उस ज़ुहैब से शादी करना चाहती है तो उसे अभी फोन कर, मैसेज कर, बोल गिव मी 20 लाख, ओनली 20 लाख, नो प्रॉब्लम। मैसेज कर और मुझसे जान छुड़वा। चल निकल फौरन। मुझे ज़ुहैब से शादी नहीं करनी और ना ही मैं उससे पैसे मांगूंगी, समझ आई तुम्हें? रिजवान, उजाला, 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 आप ही? हेलो? ज़ुहैब खुद आएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, इतना भी बेवकूफ नहीं है वो। भला मेरा सामना कैसे करेगा, डरता है मुझसे। किसी बंदे को भेजेगा। अब तो तेरे भी दिन फिरने वाले हैं रिजवान उस्ताद। 1 लाख महीना, वो भी घर बैठे। हर रोज ईद होगी अब तो तेरी। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने 20 लाख रुपयों का इंतजार कर रहे हो? घटिया इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई ज़ुहैब से मेरे नाम से पैसे मांगते हुए? साजिश करते हुए तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। उसका नाम लेके तुम मुझे मौत से पीछते थे और अब उसी रिश्ते का फायदा उठा रही हो तुम। तो क्या किया मैंने गलत? हाँ, बोलो। इतना अमीर आदमी है, तुम्हारे से मोहब्बत करता है, 20 लाख रुपए में देने में उसे क्या मौत आ रही थी? वो दे सकता है या नहीं? तुमने क्यों मांगे पैसे उससे? तो किससे मांगता? बोलो, किससे मांगता मैं?
अगर मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो मैं किससे मांगूंगा? तुम ही मेरी मदद करोगी ना? अपने आशिक से ही मांगती तो मैं डायरेक्ट हो गया तेरे आशिक से। गलत किया। बहुत ही बेगैरत इंसान हो। तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं गुजारूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आज ही मुझे तुमसे तलाक चाहिए। बेगैरत तो वो है। उससे छोटी सी रकम क्या मांग ली? उसे तुम्हें डायरेक्ट फोन कर दिया। शर्म आनी चाहिए उसे। ये बता कहाँ मिलने गई थी इसे? आपी उजाला कहाँ मिलने गई थी? रिजवान मुझे रिजवान आपी तुम्हारी ये बंदोबस्त कराती थी। छोड़ मुझे। यही होना चाहिए इस बगैरत के साथ। चलो पहना। अरे नवाल, यहाँ आओ ना, हम सबके साथ बैठकर चाय पियो। और तुम अकेली क्यों हो? ज़ुहैब कहाँ है? वो मेरे साथ कब होता है? इनफैक्ट वो तो मेरे घर पे होते हुए भी मेरे साथ नहीं होता। क्या मतलब है? कहाँ रहता है वो? उजाला के साथ। क्या? मेरे मॉम डैड ने आप लोगों को ये बात नहीं बताई क्योंकि ज़ुहैब ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे खुश रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं, मेरे घर पे आके तो उसे और खुली छूट मिल गई है। दिन रात उजाला के साथ कॉल्स और मैसेजेस पे बिजी रहता है। ज़ुहैब,
क्या कह रही है नवाज? फिर से एक्टिव हो गए तुम दोनों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई। अपने घर में आके शेर बनने की जरूरत नहीं है। सारे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास। आप लोग जानते हैं उजाला अपने शौहर से डिवोर्स ले रही है। अम्मी बाबा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इसको गलत फहमी हुई है और कोई बात नहीं है। कोई गलत फहमी नहीं हुई। शादी के बाद भी आपने उसका नंबर क्यों सेव रखा हुआ है? Isn't it wrong? तुम मेरी परमिशन के बगैर मेरा फोन चेक करती हो, क्या ये गलत नहीं है? मैंने कभी तुम्हारा फोन चेक किया? कभी मैंने तुमसे पूछा ये टोनी शोनी कौन है? Oh please, he is just my friend। और उजाला मेरी जस्ट फ्रेंड भी नहीं रही, समझ आई तुम्हें? इस टोन में बात करके अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश ना करें। नवाल, मैं पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम सोच रही हो वो गलत है और कुछ नहीं है। और नंबर उजाला का हो सकता है, लेकिन मैसेज उजाला ने नहीं किया था। वो तेरा देवर है ना, उसका नंबर तो भेज मुझे। किसका? जुएब का? तुम्हें जुएब का नंबर क्यों चाहिए? ओए, तेरा नाम नहीं आएगा, तू बेफिक्र हो जा। इंटरेस्टिंग, अलग ही ट्विस्ट है कहानी में। मैं तुम्हारी अम्मी से पूछूंगी आखिर वो लड़की चाहती क्या है। जब मेरा बेटा भूल चुका है उसे, तो उसकी जिंदगी में क्यों जहर घोल रही है? हमारी जिंदगियों को क्यों बर्बाद करने पे तुली हुई है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अम्मा से बात करें और पूछें आखिर ये उजाला चाहती क्या है। अगर वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है, उससे तलाक लेना चाहती है, तो 100 बार ले, लेकिन इस तरह जुहेब और नवाल की जिंदगी तो खराब ना करे। क्यों इनके बीच गलतफहमियां पैदा कर रही है वो? अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उजाला से राब्ता नहीं करें। बल्कि मैं आप सबको वार्न कर रहा हूं कि उजाला के किसी भी घर के फर्ज से आप लोग राब्ता नहीं करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने कोशिश की ना राब्ता करने की, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। समझ आई तुम्हें? तो अब तो आप लोग कुछ नहीं करने वाले हैं ना? ये क्या मुसीबत है? आंटी, आप अम्मा से बात करें और इसकी बहन से बात करें। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की, बसे बसाए घर को तबाह करना चाहती है। हाँ हाँ, मैं जरूर पूछूंगी क्या तमाशा लगा रखा है ये। किस कदर घटिया और लालची इंसान हो तुम। कितनी अयारी से तुमने उजाला का इस्तेमाल किया। और उस पर कोई लिहाज भी नहीं। कितनी बुरी तरह मेरी बहन को मार मार के उसका हाल बुरा कर दिया तुमने।
मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूं। और तुम क्या अपने मुंह में घुंघनियां डाल के बैठ गई हो? अब अपने वहशी भाई के बारे में कुछ कहोगी नहीं? ओ भाई बात सुन, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। माँ मर गई ना, रिश्ता खत्म हो गया मेरा। माँ के मरते ही रिश्ता खत्म नहीं हुआ। माँ के पैसे और उसकी जायदाद चोरी होते ही खत्म हुआ है रिश्ता। एक बात बताओ, क्या जरूरत है तुम्हें इतने पैसों की? करते क्या हो तुम इनका? बख्तियार, ये बहस बिल्कुल बेकार है। इससे कहें कि ये इसी वक्त सबके सामने मेरी बहन को तलाक दे और इसका हक मेरा अदा करे। ऐसे कैसे खड़े खड़े तलाक की बात कर रही हो? पहले बहन से तो पूछ लो, हो सकता है इसके साथ बसाना चाह रही हो घर। हुमानी जान, अगर आप मेरी बहन की हिमायत में नहीं बोल सकती ना, तो आप खामोशी से बैठी रहें। और अगर आप खामोश भी नहीं रह सकती ना, तो घर चली जाएं आप। ओ कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।